स्टूडेंट्स, कल हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट्स की चर्चा कर रहे थे। आज हम उसका वृहद अध्ययन करेंगे। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स को पहले दो पार्ट्स में बांटा गया है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को फिर तीन पार्ट में बांटा गया है, यहाँ ए बी सी दिखाया गया है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट जो है इसको डिसलोकेशन एंड डिसलोकेशन में बांटा गया है। हमारे लिए बिंदु दो यानी पॉइंट डिफेक्ट महत्वपूर्ण है, हम इन्हीं की चर्चा करते हैं। सबसे पहला है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। अब इनके इन दो नामों का वृहद के बारे में भी जान लिया जाए कि इसको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिस्टल होता है उसकी शुद्धता पूरी बनी रहती है। क्रिस्टल में कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी एडिशनल सब्सटेंस बाहर से जोड़ा नहीं जाता है, इसलिए इस तरह के डिफेक्ट को इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। दूसरा है थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। यह जो डिफेक्ट है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें एनायन और कैटायन का रेशियो हमेशा निश्चित बना रहता है। ये जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है डिफेक्ट की मात्रा बढ़ती जाती है, इसीलिए इसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। यह जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है यह दो प्रकार जो कंपाउंड्स होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स, एनायनिक कंपाउंड्स, इनके आधार पर इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। नॉन आयनिक कंपाउंड्स में यह डिफेक्ट दो तरह का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो एनायन है, एनायन और कैटायन, ये दोनों, जिसे अगर एक एनायन अपने स्थान पर नहीं है तो एक कैटायन भी अपने स्थान पर नहीं होता है क्रिस्टल लैटिस में, इस तरह से एक वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतरकोशीय अवकाश। क्रिस्टल में दोनों धनायन और ऋणायन के बीच जो अंतरकोशीय अवकाश है, यह धनायन, क्योंकि धनायन का ही आकार छोटा होता है तो यही धनायन अंतरकोशीय अवकाश में चला जाता है। इस तरह से इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के लिए इसी तरह के डिफेक्ट को, सेम डिफेक्ट को हम शॉटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। जो वैकेंसी डिफेक्ट है इसे हम शॉटकी डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट दोनों एक ही चीज है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में इसे शॉटकी डिफेक्ट कहेंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड में इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है आयनिक कंपाउंड में से फ्रैंकेल डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यह पाया जाता है NaCl में। अभी शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट को और वृहद रूप से हम आपको समझाएंगे स्ट्रक्चर के द्वारा। दूसरा है फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो धन आयन होता है, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, अपनी छोटी साइज के कारण, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एजिबिया सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें सिल्वर की साइज बहुत छोटी होती है। इस ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज या सिल्वर अपने लैटिस पॉइंट से हट जाता है और अंतरकोशीय इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। इस तरह जो डिफेक्ट होता है उसे फ्रैंकेल डिफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसा डिफेक्ट जिसमें धनायन और ऋणायन का रेशियो बिगड़ जाता है। जो यौगिक लिया गया है, जो क्रिस्टल है, उसमें धनायन और ऋणायन का रेशियो परिवर्तित हो जाता है, उसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। या दो तरह से होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से होता है। पहला है जिसमें एफ सेंटर एनायन वैकेंसी, जैसे NaCl में यह ज्यादा पाया जाता है। यहाँ जो Cl आयन है, Cl आयन करता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Cl आयन कन्वर्ट हो जाता है Cl एटम में। Cl एटम में कन्वर्ट हो जाने के कारण यह क्रिस्टल में फिर बंधा नहीं रह जाता है, क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यह इलेक्ट्रॉन इस सोडियम धनायन के बीच में ट्रैप कर लिया जाता है और क्रिस्टल में ही पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर एक Cl आयन जो ऋणायन था उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिया जाता है, इसीलिए इसे एफ सेंटर कहते हैं। यह एक क्रिस्टल को रंग देने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। और एफ सेंटर ग्रीक वर्ड है, फर्वेजेंटस से एफ लिया गया है, इसका मतलब होता है कलर, वर्ण। दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। इसमें मेटल की न्यूनता पाई जाती है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल न्यून होते हैं। जैसे आपका FeO का जो सूत्र होता है, इसको हम Fe
0.95O इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर Fe2+ और 3+ दोनों स्टेट में पाया जाता है। इस तरह इसको आगे और बृहद रूप से अभी हम डिफाइन करेंगे। तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता, अशुद्ध। जैसे आपका 14th ग्रुप का 14वें ग्रुप का कोई एलिमेंट है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्लोराइड कोई क्रिस्टल लैटिस है, इसमें सिलिकॉन की जगह कोई 13th ग्रुप का या 15th ग्रुप का एलिमेंट आ गया है। इस तरह से जो इम्प्योरिटी आती है, इम्प्योरिटी का जो डिफेक्ट है उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। फिर आगे हम अगले उसमें शार्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को और ब्रॉड स्केल पर पढ़ेंगे।